जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल स्टडी ग्रुप पे। पिछले क्लास में हम 12th के ग्रामर का नरेशन के टॉपिक को देखे थे। आशा करते हैं कि कोई नोटिफिकेशन नहीं होगा उसमें। आपके 12th के ग्रामर का एक और टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 12th के एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड। तो चलिए आज हम वॉइस के टॉपिक को क्लियर करेंगे। वॉइस उसमें बताए थे कि बहुत सारा रूल वगैरह था, उसको ट्रिक के थ्रू बताए थे। इसमें भी आपका एक छोटा सा ट्रिक है। आप लोगों का अभी एग्ज़ाम है तो आशा करते हैं कि आप लोग ज़्यादा डिटेल ना पढ़ के अगर छोटे छोटे ट्रिक्स वगैरह के अनुसार अगर पढ़िएगा तो बेटर मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और चिंता करने की बात नहीं है। हम हिंदी का क्लास भी, हिंदी का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है उसको भी क्लियर करवा देंगे और आपका बायो का भी क्वेश्चन क्लियर करवा देंगे। इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए फ़िलहाल हम फोकस करते हैं जो आपका टॉपिक है वॉइस, उस पर बता रहा है कि जिस प्रकार से उसमें आपका ट्रिक बताए थे इसमें भी एक ट्रिक बताने वाले हैं। वॉइस का एक छोटा सा ट्रिक है जो आप लोग याद रख सकते हैं। EVH, बहुत ही आसान सा शब्द दिए हैं, EVH। अब वॉइस क्या है नहीं है, इसको पढ़ने के लिए आपको एक डिटेल क्लास में ज्वाइन करना पड़ेगा या आप ऑफलाइन भी आकर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ फोकस करेंगे कि ट्रिक कह क्या रहा है। जो वॉइस का एक ट्रिक है, देखिए अगर बात कर ले वॉइस का तो आपके एग्ज़ाम में अगर वॉइस ना दिया हुआ रहे या दिया हुआ भी रहता है तो उसको लिखा हुआ रहेगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आप लोग कभी ज़रूर देखे होंगे ऐसा। तो एक्टिव और पैसिव का ही जो ट्रिक बता रहे हैं EVH। ई कहने का तात्पर्य हुआ जो आपका फर्स्ट है, इसको ले लेते हैं, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये आपका थर्ड हो गया। तो जो आपका फर्स्ट है, ई कहने का तात्पर्य हुआ एक्स्ट्रा वर्ड। कैसा वर्ड? एक्स्ट्रा वर्ड, याद रखिएगा। ई यानी कि एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा का मतलब क्या हुआ? एक्स्ट्रा का मतलब हुआ कि अगर आपके एक्टिव वॉइस में इज रहेगा, एम रहे, आर रहे या वर्ब भी है, लेकिन एक्स्ट्रा के जैसा यूज होता है, डू रहे, डज रहे या बाज रहे, वेयर रहे, या आपका बीन भी रह सकता है, BEEN, बीन भी रहे, या बिंग रहे। ध्यान दीजिएगा, बता रहा है कि जो वॉइस का आपका ट्रिक है EVH, तो ई का मतलब हुआ एक्स्ट्रा। ई का मतलब एक्स्ट्रा। अगर इज, एम, आर, डू, डज, वाज, वेयर, बीन, बिंग, यह सब जो आपका सेंटेंस में रहेगा इसको एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में यूज कर सकते हैं। वर्ब का तात्पर्य हुआ आपका भी से हो गया वर्ब, भी से वर्ब। तो वॉइस में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, याद रखना है। वॉइस मतलब ही होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर बता रहा है एच से। तो अगर आप लोग कुछ वर्ब के बारे में जानते होंगे तो एच में से होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा हो गया? इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, बाज हो गया आपका, बेयर हो गया। फिर ले लेते हैं हैज, हैव, सेल्फ, माफ़ करिएगा थोड़ा सा, पेन आपका, सेल, व्हील। देखिए
अगर किन्हीं को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि अभी जस्ट हम एक्स्ट्रा वर्ड में देखे थे कि इच था, एम था, आर था, डू, डज, वाज है, वेयर है, बीन है, बींग है, तो फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में की यूज। तो हमने यहाँ पे बताया है एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में। अगर आपको हम प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे तो उसमें कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर उसमें क्वेश्चन में देखिएगा कि इज़, एम, आर रहे, सबसे पहले करेंगे क्या, बदलेंगे किस में, या एक्स्ट्रा वर्ड को अलग कर देंगे। फिर आपका हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब ही तो ये है। यह जो आपका एक्स्ट्रा वर्ड लिखवाए थे इज़, एम, आर, डू, डज, वाज, वेयर, हैज़, हैव, शैल, विल, यह सब आपका हेल्पिंग वर्ब ही है। और वॉइस में जो शब्द यूज किए जाते हैं, जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे, बचपन में ही पढ़े होंगे। यहाँ पे हम एक लिख देते हैं कि राम ईट्स अ मैंगो। देखिए यहाँ पे एक हम सेंटेंस लिखे हैं, राम ईट्स अ मैंगो। तो यह जो सेंटेंस दिया गया है यह आपका है एक्टिव में, यह आपका किस में है, एक्टिव में है। यानी कि राम आम खाता है, कंफर्म है भाई कि राम आम खाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर सपोज दैट घर में शिकायत भी करते होंगे, अगर होता होगा कभी ऐसा कि घर में कोई परिवार चले आए और कोई मिठाई लेके चले आए और रख दिए कहीं पे बेंच पे, और कोई बुतरू उतरू उसको खा गया, जो बच्चा जो छोटा होता है उसको खा लिया। तो अगर छोटा बच्चा रहेगा तो क्या बोलेगा कि ना हम ना खिलियो, ई मिठाई ओकरा दौर उसके द्वारा खाया गया, ऊ खेल को। कभी घर पे ऐसा बोलते भी होंगे जब छोटा बच्चा रहेगा, ना हम खेबे नहीं खिलियो, जो ऊ खेल को ओकरा द्वारा खाल गेलो। तो यह जो द्वारा बोला गया कि जो राम या जो वह बच्चा था कि मिठाई हम ना खेलियो, वो खेल को, तो राम इट्स अ मैंगो, यानी कि राम आम खाता है। और अगर कोई और बोले, अगर इसी शब्द को चेंज करके बोल दें कि यह जो आम था राम के द्वारा खाया गया, तो ऐसा थोड़ी है कि कोई और खा रहा है। राम आम को खाए या आम राम के द्वारा खाया जाए, है कि नहीं। तो अगर जैसे ही इसको पैसिव में बनाते हैं, तो अगर आप लोगों को पता होगा, इसका एक छोटा सा और भी रूल यहीं पे ऐड कर देते हैं कि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट। टोटल जो सेंटेंस होता है वह सेंटेंस में यह तीनों चीज़ अवेलेबल होते हैं। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और आपको बता दें कि ठीक है सर कि हमको पता नहीं चल रहा है कि सब्जेक्ट किसको कहेंगे, वर्ब किसको कहेंगे और ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे। तो जो भी आपका वर्ड पहले आया है सेंटेंस के पहले, उसको हम सब्जेक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे, सब्जेक्ट मानेंगे। और सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद, जस्ट कहने का तात्पर्य होगा, देखिए जैसे यहाँ पे राम है तो ये राम आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के जस्ट बिल्कुल नज़दीक में ही आपका वर्ब होगा, है वर्ब इट्स, इट्स मैंने खाना होता है। और जो आपका बच गया ए मैंगो, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। प्रूफ ना, जो पहले रहे उसको सब्जेक्ट, जो जस्ट बिल्कुल सब्जेक्ट नज़दीक में रहे वो वर्ब, और वर्ब के बाद जो बचेगा आपका अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसका रूल क्या है कि सब्जेक्ट चला जाता है आपका ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट चला गया सब्जेक्ट में, और यह जो वर्ब है इस वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 लगता है। तो यहाँ पे आएगा तो ये बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। यह जो ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पे हम अभी जस्ट बोले थे कि जो पहले रहेगा वो सब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया तो क्या बना, सब्जेक्ट। अगर सपोज दैट कि यह कोई टीचर का सीट है या कोई ऐसे लोगों का सीट है जो परमानेंट है, तो यह सीट को अगर हम यहाँ उठा कर लाएंगे तो यह तो टीचर का ही सीट है ना, तो यह आप अपना जगह पे चला आएगा, सीट यह टीचर का ही है, भले यहाँ रहे या यहाँ रहे। और यह जो सब्जेक्ट है यह आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट में, लेकिन बाई लगा के ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लगा के, बाई लगा के। अब यहाँ पे कोई फर्जी भी तो बनता है, देखे होंगे फर्जी IPS एकदम फेमस वाले है, पूरा एकदम DJ पर नाच रहा है कि ना। तो ये फर्जी है, तो ये फर्जी गया यहाँ पे बन गया ऑब्जेक्ट, और ये जो रियल था आया अपना जगह पे बना रियल।
कैमरामैन फोकस करो। और यह जो वर्ब था हेल्पिंग वर्ब के साथ भी थे। ये इसका रूल है। अगर इस रूल के अनुसार आप इसको बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट आपका कौन हुआ? ए मैंगो। यहाँ पे लिख दें ए मैंगो, ए मैंगो। फिर बता रहा है कि हेल्पिंग वर्ब, तो ए मैंगो है तो ए मैंगो के साथ लगा देते हैं इज। ईट है, ईट का हो जाएगा ईटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब तो पढ़े ही होंगे। फिर बताया बाई लगा के ऑब्जेक्ट लगाना है तो बाई लगाएं। अब यहाँ पे राम है तो राम के लिए ही यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, राम के लिए ही यूज कर सकते हैं। तो ही का जो ऑब्जेक्ट होता है, शायद आपको पिछले क्लास में बताए होंगे, तो ही का जो ऑब्जेक्ट होता है हिम होता है। तो बाई हिम। ई हो गया आपका DTL। अगर किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन हो तो इससे समझ सकते हैं। और यह आपका बता रहे हैं ट्रिक, तो इसको आप आराम से उतार सकते हैं। अब आगे का रूल देखते हैं जो आपका मेन टॉपिक का रूल है। तो यहाँ से लिख देते हैं टॉपिक। यह भी था जो अभी जस्ट बताए थे, यह भी इम्पोर्टेंट है। अगर किन्हीं को इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा तो इसको रिवाइंड करके दोबारा रिवाइंड करके आप उसको देख सकते हैं। अब जो आपका मेन टॉपिक है, देखिए टॉपिक तो वही मेन ही है, वॉइस। अगर हमको एक्टिव से पैसिव में बनाना हो, किससे? एक्टिव से पैसिव में। ध्यान दीजिए, तो बनेगा कैसे? अगर कोई एक्टिव वॉइस में, अगर कोई एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे, या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म रहे, पांचवा फॉर्म रहे, तो आप जैसे ही पैसिव वॉइस में बनाइएगा तो उसमें इज का यूज करिएगा, एम का यूज करिएगा, आर का यूज करिएगा, डू का यूज करिएगा और डज का यूज करिएगा। अगर किन्हीं को लग रहा होगा किन्हीं को कि अभी समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आई एम अवेलेबल फॉर देयर, फिकर नॉट, है कि नहीं? हम हैं किस लिए? जिसमें डॉट है उस डॉट को क्लियर करना ही मेरा काम है, टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर बता रहा है कि V1 रहे या V5 रहे, इज, एम, आर, डू, डज का यूज करना है। ठीक, अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म रहे, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा तो वॉच, बेयर या डिड का यूज करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में हैज रहे, हैव रहे या हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा तो आप पैसिव में किसको ढूंढेंगे? बीन को ढूंढेंगे। अभी जस्ट बताए थे ना, बीन बिंग आ रहा था। अगर एक्टिव वॉइस में V4 है, ध्यान दीजिए, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, या इसके साथ V1 के साथ ING भी लगाएंगे तो बन जाएगा आपका फिफ्थ फॉर्म, चौथा फॉर्म। तो अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा, चौथा फॉर्म रहेगा, तो इसके साथ आप बिंग का यूज करिएगा, सब सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में मॉडल वर्ब हो और उसके साथ V1 लगा हुआ रहे, मॉडल वर्ब कहने का तात्पर्य हुआ, अभी जस्ट बताए थे, शैल रहे या शुड रहे, वुड रहे, शैल का ही फर्स्ट फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा। अगर मे रहे, माइट रहे, कैन रहे, कुड रहे, अगर यह सब रहे तो आप जैसे ही पैसिव वॉइस में बनाइएगा तो पहले बी के साथ V3 को ढूंढना है। बी लगा हुआ रहेगा V3 के पहले, कब? जब मॉडल वर्ब के साथ V1 लगा रहे। अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इसका हम प्रैक्टिस सेट बताएंगे, है कि नहीं? अभी टेंशन लेने की बात नहीं है, इसका जब हम प्रैक्टिस सेट बताएंगे तो सब सॉल्यूशन हो जाएगा कि कैसे V1 या V5 रहेगा तो इज, एम, आर, डू, डज का यूज करेंगे। V2 है तो वाच, वे या डिड का यूज करेंगे। हैज, हैव रहेगा या हैड के साथ V3 लगा रहे
या सब के साथ अगर V3 लगा रहे तो किसका यूज करेंगे, तो बीन का यूज करेंगे। अगर V4 रहेगा तो सेंटेंस में क्या ढूंढना है, बीइंग ढूंढेंगे। अगर मॉडल वर्ब के साथ V1 लगा रहे तो बी के साथ V3 ढूंढना है। मॉडल वर्ब आपको बता दिए कि मॉडल वर्ब कहते किसको है। ठीक है, तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।